जय हिंद साथियों। देखिए, पूछेगा इंडियन इंडियन मिरर पुस्तक के लेखक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। आपको देखिए इसमें से लिंक करना है। देखिए इंडियन में मिरर आ रहा है ना, मिरर, और इंडियन मिरर देखिए, और देवेंद्रनाथ टैगोर में गोर आ रहा है। देखिए देखिए का अब आपको लिंक क्या करना है? काले जो लोग होते हैं वो रोज़ मिरर देखते हैं कि मैं कब गोरा हूँगा। लिंक हो गया आसानी से। देखिए मैंने फ़ोटो भी लगा दी कि जो काले लोग होते हैं वो मिरर रोज़ देखते हैं, रोज़ सुबह उठेंगे, मुँह धुलेंगे, मिरर देखेंगे कि मैं क्या गोरा हुआ। बताइए, जो गोरा है वो क्या देखेगा? जो गोरा है वो मिरर रोज़ नहीं देखेगा, लेकिन जो काला है वो मिरर देखेगा ही देखेगा। देखिए अब ये हो गया ना लिंक आसानी से। अब आप कभी भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। अब आपका काम क्या है, इसको परमानेंट बनाना चाहते हैं आप, तुरंत एक काले जो आपका दोस्त हो, जो उसका जो है रंग काला हो। अरे काला रंग गलत मत लेना, कृष्ण भगवान का भी जो है सांवरे थे। तो जो काला आपका दोस्त हो, अब आपको देखिएगा तो वो शीशा मिरर हमेशा देखता होगा, तो आप उसको अब हो गया आसानी से नहीं लिंक। अब भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। इंडियन मिरर आएगा, मिरर देखते ही तुरंत आएगा जो काला हमेशा गोरा होना चाहता है, देवेंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए बंगाल गजट के लेखक कौन है? जेम्स अगस्टस हिक्की। देखिए बंगाल गजट में गाल आ रहा है, देखिए गाल गाल। अब गाल देखिए, और जेम्स अगस्टस हिक्की में हॉकी आ रहा है। देखिए आपके गाल पे कोई हॉकी से मारा है, इमेज बना लीजिए। अब ये देखिए, जैसे हॉकी के प्लेयर खेलते हैं, हॉकी जब झगड़ा होता है तो वो क्या हॉकी से ही तो मारते हैं ना। तो हॉकी से मान लीजिए कहाँ मार रहे हैं? गाल पे मार रहे हैं। इमेज बनाइए तुरंत। नहीं तो अभी तक आपने कितनी बार पढ़ा था, याद था? बताइए कितनी बार रिवीजन कर लिए होंगे, नहीं याद रहा होगा। लेकिन आज के बाद आप सही से कंसंट्रेट होकर पढ़िए, दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाल पे हॉकी से कोई मारा है। नेक्स्ट देखिए, समाचार दर्पण। देखिए इसमें आ रहा है दर्पण, दर्पण, और जे सी मार्समैन में आ रहा है मार्स। मार्स तो आप जानते हैं, मार्स किसको कहते हैं? मंगल को, मंगल ग्रह को ना। तब चाहे आप मंगल ग्रह पे मतलब दर्पण से देखिए, चाहे आप पृथ्वी पे दर्पण से देखिए, आप एक समान ही दिखेंगे। लिंक हो गया आसानी से कि दर्पण। अब दर्पण आएगा तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि चाहे दर्पण यहाँ देख लीजिए, चाहे मंगल ग्रह पे देखिए, जैसे हैं आप वैसे ही दिखेंगे। अब दर्पण और मार्समैन, तो क्वेश्चन जब देखिए, क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछेगा ना कि समाचार दर्पण के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन में एक में ही मार्स दिखेगा, आप ठीक कर देंगे। लेकिन लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, सीजीएल में जाएंगे, पीसीएस में जाएंगे, तो वहाँ दे देगा, इधर एक तरफ दे देगा पूरा पुस्तक इंपॉर्टेंट बुक्स, एक तरफ दे देगा उनका ऑथर। अब बोलेगा इसको मैच द कॉलम करो, तब वहाँ सारा याद कराया हुआ भुला जाता है। लेकिन जिस तरीके से आप लिंक करे हैं आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए, हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष। देखिए पैट्रियट मतलब देशभक्त ना। जो हिंदू पैट्रियट होते हैं वो चंदन लगाते हैं। देखिए गिरीश चंद्र में आ रहा है चांद, चंद्र, चांद, चंदन। तो आपको इमेज क्या बनाना है कि जो हिंदू पैट्रियट होता है वो चंदन ज़रूर लगाता है। आप अब किसी को आप देखे हों, आप अपने साइड में जैसे कोई पूजा जो सुनाता होगा, देखिए चंदन लगाते हैं कि नहीं, मतलब वो पैट्रियट हैं, देशभक्त हैं। हिंदू पैट्रियट अगर होगा तो वो चंदन जरूर लगाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। मत याद करो इसको, हम बता रहे हैं। देखिए सोम प्रकाश में प्रकाश आ रहा है, द्वारकानाथ विद्याभूषण में विद्या आ रहा है। अगर आप विद्या गेन करेंगे, विद्या पढ़ेंगे, तो प्रकाश उसका फैलेगा कि नहीं? बताइए, आप लाइट जला के प्रकाश फैला पाएंगे? अगर आप ज्ञान अर्जित करेंगे, विद्या अर्जित करेंगे, तो आप विद्या अर्जित कीजिए, उसके बाद प्रकाश तो शर्त है कि वो फैलेगा ही फैलेगा। तो आप चाहते हैं प्रकाश फैलाना, तो विद्या अर्जित कीजिए। अब आपने छोटे भाइयों को समझाइए कि बचवा विद्या गेन करो, विद्या अर्जित करो। विद्या अर्जित कर लोगे, तुम्हारे जो है इस विद्या से प्रकाश होगा, पूरा घर बार रोशन हो जाएगा। हो गया ना सनी, प्रकाश और विद्या। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि आप कितनी बार पढ़े थे। अगर मैं लिंक ना कराऊँ, कल आपसे पूछूँ, कल गलत कर देंगे आप, क्योंकि नाम इतने बड़े बड़े हैं, कन्फ्यूजन, और ऐसे ही सब में लिखा रहता है बंगाल गजट, गजट ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर आपने लिंक किया है। अब आप खुद ही समझदार हैं, हम क्या बताएं आपको क्या है। इतना पढ़ रहे हैं, समझदार हैं, किस तरीके याद होता है, किस तरीके से नहीं याद होता है, आप खुद ही जानते हैं। तो हम ज़्यादा बताएंगे ना, क्लास बस लिंक करा देने बस। नेक्स्ट देखिए, द हिंदू। देखिए द हिंदू, मैं यहाँ पर सोच रहा था कि द हिंदू न्यूज़पेपर की फ़ोटो लगा देता, लेकिन ये वाला फ़ोटो नहीं लगाया भाई साहब।
तो देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उनको। देखिए द हिंदू न्यूज़पेपर तो आप जानते हैं ना, और द हिंदू पढ़ना एक बहुत टेढ़ी खीर होता है, बड़ी उपलब्धि होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो जो द हिंदू पढ़ता है अपना दोस्त कोई, तो कहते हैं यार ये तो वीर है भाई, मतलब वीर महान है, आप द हिंदू पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमेशा एक चैलेंजिंग टास्क रहता है ना कि हिंदी मीडियम वालों के लिए, यार द हिंदू बड़ी ललचाई निगाहों से देखते हैं, काश मैं भी पढ़ लेता। अब कोई उनके ग्रुप का ही, अपने ग्रुप का अगर कोई लड़का द हिंदू पढ़ रहा है, आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हो, तो उसको देखकर मन में भाव आएगा नहीं यार ये तो वीर है भाई, वीर है। तो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर और वीर का लिंक करना है कि आपका कोई साथी जो मतलब पढ़ने में बैक बेंचर है, वो द हिंदू लेकर बैठा है, आप बोलेंगे अरे वीर महान तुम तो यार छा गए भाई द हिंदू कब से, तो बोलेगा अरे पढ़ नहीं रहे थे, तुम फोटो देख रहे थे अच्छी अच्छी, बस इमेज बनाइए बस आप आनंद लेते हुए। केसरी बाल गंगाधर तिलक, देखिए केसरिया कलर का तिलक है, देखिए केसरी कलर का तिलक का रंग कैसा है, केसरी। हो गया आसानी से लिंक। अब केसरी आएगा, बाल गंगाधर तिलक रहेगा, तो हमने कैसे कर दिया, तिलक का रंग केसरिया होता है। नेक्स्ट देखिए इंडिया दादा भाई नौरोजी, इंडिया बुक का नाम है, जो ब्लैक में लिखा है सब बुक का नाम है, इंडिया दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी से कोई भी इंडिया का लोग नाराज़ नहीं था, पूरा इंडियन नाराज़ नहीं थे, इमेज बनाना है। दादा भाई नौरोजी के विरोधी भी सम्मान करते थे, इतिहास पढ़े हो आधुनिक भारत, उसमें जब अध्यक्ष पद पे ये खड़े हुए तो सुभाष चंद्र बोस भी हट गए कि इनका सम्मान किया जाए। गरम दल वाले इनका रिस्पेक्ट करते थे, ये नरम दल के थे। गरम दल क्या कहते थे, जैसे आप अगर खड़े हैं, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी जी को, तो इतना सब कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लोग इनसे कोई नाराज़ नहीं है, इंडिया नाराज़गी, इंडिया नाराज़ नहीं है। हो गया आसानी से। नेक्स्ट देखिए द इंडियन रिव्यू ए नटेशन, देखिए इंडियन रिव्यू आ रहा है, देखिए द इंडियन रिव्यू, जब इंडिया में कभी रिव्यू किया जाता है तो बचवा टेंशन में आ जाता है। ये देखो ये सर, इसका जो ये लिखा है, सर पूछ रहे हैं ना टेंशन क्या आ गया है। अभी आप ही बताइए, जब कभी होमवर्क मिलता था, जब कॉपी चेक होती थी, तो सर पूरा चेक करते थे, कहीं घाल मेल तो नहीं किए हो तो फिर कहीं घाल मेल तो नहीं किए हो, सॉरी, समझ रहे हैं ना। तो जैसे कि होमवर्क पहले क्या होता था कि बच्चे जैसे सर होमवर्क देते थे तो वो 2-3 पेज चिपका या फाड़ के फेंक देते थे, तो वही सर जब चेक करते थे तो टेंशन में आ जाते थे कि अब रिव्यू हो रहा है। जब रिव्यू होता है जाहिर सी बात टेंशन होगी ही होगी, क्योंकि अब वास्तव में वैसे भी कुछ भी हो, अगर आपको कोई रिव्यू करता है कि फिर से एक बार देख रहा है, आपको टेंशन होगा कि नहीं कहीं मेरी कोई कमी ना निकाल दे। तो रिव्यू इंडिया में जब कभी रिव्यू होता है, अब अभी छोड़ो इससे बड़ी क्या दिक्कत है, मैं और अभी तुरंत मेरे याद आ गया। देखिए रिव्यू, जब मैच क्रिकेट देखिए तो वहाँ रिव्यू होता है ना, रिव्यू लेते हैं तो प्लेयर टेंशन में आ जाते हैं कि नहीं टेंशन में तुरंत, यार अभी तो आउट दिया पर अब क्या पता रिव्यू ले रहा है, आउट नॉट आउट निकल जाए। तो रिव्यू लेते ही इंडिया वाले टेंशन में आ जाते हैं, न टेंशन में टेंशन आ रहा है। ए नटेशन ऑप्शन में देखेंगे रिव्यू और नीचे में ए नटेशन लिखा रहेगा, न टेंशन से आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए इंडियन ओपिनियन, देखिए महात्मा गांधी, अगर कोई भारत का विचार जानना चाहता है, इंडिया का ओपिनियन जानना चाहता है, तो वो किसको पढ़ ले बताइए। आप कहेंगे भैया महात्मा गांधी अगर पढ़ ले कोई तो पूरे भारत का विचार जान जाएगा ना। बाहर के लोग जो हमारे भारत को जानना चाहते हैं तो वो महात्मा गांधी जी को पढ़ते हैं, महात्मा गांधी की तरफ से होकर हमारे भारत में एंट्री करते हैं। जैसे हम लोग दक्षिण भारत को जानना चाहते हैं, नेल्सन मंडेला को पढ़ते हैं ना, नेल्सन मंडेला को पढ़ ले तो हम मतलब दक्षिण भारत के, अफ्रीका के, मतलब हमको पता चल जाएगा अफ्रीका में क्या हो रहा था। हम नेल्सन मंडेला के माध्यम से अफ्रीका को जानेंगे। वैसे भारत के ओपिनियन को जो जानना चाहेगा विदेशी, वो क्या पहले करेगा, महात्मा गांधी जी को ध्यान दो ना। अब इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी इमेज बन गया आपके। नेक्स्ट देखिए द लीडर मदन मोहन मालवीय, देखिए लीडर, जो लीडर है भाई साहब वो माल पी के गिरे हुए हैं। ये देखिए मदन मोहन मालवीय माल आ रहा है, जो लीडर है वो माल फूंक कर गिरे हुए हैं। अब आपके यहाँ जब देखिए, जब आपके यहाँ छोटे मोटे जो नेता होंगे, युवा नेता, 250 रुपये कुर्ता 70 रुपये के गमछा ओढ़ के युवा नेता बन गए, तो वो नेता दिखाते हैं, लेकिन आप देखें कहीं माल फूंक के पड़े रहेंगे, बेरोजगारी का चरम स्तर ना। तो आपको इमेज क्या बनाना है कि द लीडर, नेता जो है वो माल फूका रहता है, माल पिया रहता है। ये देखिए
मैं जो आपको इमेज बना रहा हूँ ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको विजुअलाइज़ कीजिए। आपकी तरफ का कोई नेता हो तो आप उसको इमेज तुरंत बना लीजिए। अगर वो अधी लेता हो तो उसको इमेज बना लीजिए कि वो माल पिया है। इमेज ही तो बनाना है, एक बार बना लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, बना लीजिए। नहीं, इतना कठिन टॉपिक है, आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, स्वदेश मित्रम, GS अय्यर। देखिए स्वदेश मित्र, स्वदेश, मेरे देश मेरा मित्र आया है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। देखिए अय्यर, देखिए स्वदेश मित्र, मेरा मित्र आया है। अय्यर में आयर, देखिए अय्यर आया, अय्यर आया, मेरा मित्र आया है, मेरे देश मेरा मित्र आया है। अब बताइए, आपका तो कोई दोस्त जो बाहर कमाने गया होगा, जब आएगा तो आप सबसे बताएंगे नहीं कि मेरा मित्र आ रहा है, आज मेरा मित्र आ रहा है, मैं जा रहा हूँ उसको प्लेन मतलब एयरपोर्ट पे लेने जा रहा हूँ। बताइए, आप कोई दोस्त यार वो जब बाहर कमाने चला गया होगा तो 3-4 साल बाद आएगा तो आप जाएंगे नहीं लेने, आप सबसे बताएंगे ना स्वदेश मेरा मित्र आज आ रहा है, आ रहा है भैया, लेने जा रहे हैं। तो मित्र मेरा आ रहा है, अय्यर में आ रहा है, हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गोपाल में आ रहा है गोपाल, गैया को पालते हैं, गोपाल कौन? भारत के सर्वेंट जितने हैं। आप देखिए, जो बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाले जो होते हैं वो एक सर्वेंट रख लेते हैं। भारत में सर्वेंट्स मतलब इंडिया में एक सर्वेंट रख लेते हैं, कहते हैं इनको रख लो, ये गैया को पालेंगे ना। ये तो भारत की संस्कृति है। बताइए कितना शानदार, इतनी बड़ी कोठी बंगले के बाद भी एक जो है सर्वेंट को हायर करते हैं गौ माता की सेवा करने के लिए, क्योंकि वो तो नहीं पाल सकते, वो कहीं ड्यूटी करते रहते हैं, लेकिन एक जो है सर्वेंट रख देते हैं कि गैया माता की सेवा करो। तो गोपाल, इमेज बनाना है, गो, गैया कौन पालता है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने सर्वेंट्स हैं वो गाय को पालते हैं। अब गोपाल हो गया आसानी से। नवजीवन, महात्मा गांधी। अब आपको इसका इमेज बनाना है कि आप चाहते हैं कि नया जीवन मिले, तो आप महात्मा गांधी को फॉलो कीजिए, महात्मा गांधी को पढ़िए। अभी महात्मा गांधी को हम जाने ही कहाँ हैं। इस जीवन में हमने सबसे बड़ी कमी है, हमारी गलती है हम लोग की, हम महात्मा गांधी जी को पढ़े ही नहीं। पूरी दुनिया पढ़ रहा है, पूरी दुनिया रिसर्च कर रहा है कि वो एक था गांधी, न्यूटन अपने सामने लगा के फ़ोटो गांधी जी का, और हम लोग गांधी जी का वैल्यू ही नहीं करते। तो आप चाहते हैं आपका जीवन नव जीवन हो जाए, मतलब परिवर्तन हो जाए जीवन, तो आप गांधी जी को एक बार पढ़िए। जो मैं कह रहा हूँ आप सुन लिए ना, अब आप भूल जाइए। एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तो आपके इसके अलावा कोई ऑप्शन टिक नहीं मारेंगे। नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स, KM पडिक्कर। देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में आ रहा है टाइम और पडिक्कर में आ रहा है पानी। देखिए टाइम से पानी पिया करो भैया। ये देखो लाइब्रेरी में देखिए सब लोग पानी रखे हैं ना बोतल पे, ये देखिए मैंने उसमें लगा दिया है ये एरो कि सब लोग बोतल रखे हैं अपने लाइब्रेरी डेस्क पे। तो क्या कहा जा रहा है कि टाइम से पानी पिया करो, 1 घंटा पढ़ लो फिर थोड़ा पानी पी लो, तो इससे क्या होगा, मतलब फिर से एकदम रीबूस्ट हो जाएंगे आप। तो टाइम से आपको पानी पीना है। देखिए सारे क्वेश्चन हो गए। अब एक बार तो आपने देख लिया, मैंने लिंक करा दिया। अब एक बार इस PDF को फिर से देखिएगा, डाउनलोड जाकर कर लीजिए हवा हवाई GS ऑफिशियल पर। ये क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अगर इस तरीके से नहीं याद करते तो इतनी दिनों से आपने कितनी बार पढ़ा है, क्या आपको याद था? क्वेश्चन आजकल लेवल बदल चुका है। जब आपसे 4 ऑप्शन कहेगा मिलाओ ना, तो गलत करके चले जाएंगे। लेकिन इस तरीके से आपने देख लिया, आप चाहेंगे भी तो गलत नहीं कर पाएंगे। इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।